दोस्तों, आज आपके बीच हम हिंदी का एक टॉपिक वर्णमाला को लेकर आए हैं और वर्णमाला से संबंधित किन किन प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। क्योंकि हिंदी में वर्णमाला से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला को जानने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। तो बात आती है कि वर्ण क्या है या वर्ण किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का वह लिखित रूप जिसका टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्वनि का वह लिखित रूप जिसका टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 52 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है भैया? 52 होती है। प्रश्न यही ठिया आ गया पहला कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कहिएगा कि वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। इतनी बात समझ में आ गई। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। ठीक। अब बात आता है कि हम समझेंगे कैसे वर्ण क्या है। हमने कहा कि ध्वनि का वह लिखित रूप जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बात आ जाती है वर्ण और अक्षर की। कहने में, सुनने में, समझने में लोग समझते हैं वर्ण और अक्षर एक ही है, लेकिन क्या अंतर है इस बात को जरा आप जान लीजिए। कि जैसे यदि हम लिखते हैं क, लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क। तो आपको ये बता दें कि ये जो क है, इस क में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। अर्थात हमारा कहने का मतलब कि ये जो क है, यह हलंत क प्लस अ से मिलकर बना है। तो ये जो आपका क है, ये क आपका हो जाएगा अक्षर, और ये जो आपका वर्ण है, ये आपका हो जाएगा हलंत क, और अ जो है ये आपका वर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आपका जो ख है, यह ख भी हलंत ख प्लस अ से मिलकर बना हुआ है। तो आपका जो ये ख है, ये आपका हो जाएगा अक्षर, और ये जो आपका हलंत ख और अ है, ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ण। बात समझ में आई? वर्ण और अक्षर में आपको अंतर यदि समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूं। आइए देखिए। अब बात आती है कि वर्णमाला क्या है। क्या वर्णमाला? वर्णमाला तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को
वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार एक माला के गुड़िया को क्रम से बना दिया जाता है, सजा दिया जाता है, रख लिया जाता है, तो एक माले का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार हम वर्णों को, यदि एक वर्णों को, किनको, वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रख देंगे तो वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या करते हैं, वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न यहीं से एक आ जाएगा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, अब बात आती है प्रश्न कहाँ से बन के आता है। तो प्रश्न आपका पहला बन गया यही कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो आपकी ध्वनि है। क्या भैया, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है, ध्वनि। अगर कह देगा अगर भाषा की सबसे छोटी उच्चारण की दृष्टि से इकाई क्या है, तब पर की क्या कहेंगे, ध्वनि। दूसरा प्रश्न बन के आया कि भाषा की लिखित, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप कहिएगा कि वर्ण जो है, वर्ण क्या है, यह भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई है। इतनी बात समझ में आई। तीसरा प्रश्न बन के आ गया कि भाषा की सार्थक सबसे छोटी, सार्थक सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप कहिएगा शब्द। 3 प्रश्न यहां से बन के आएंगे, 3-4 प्रश्न इस तरह से। कहेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहिएगा ध्वनि। कहेगा कि भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बोलिएगा, वर्ण। अगर कहेगा भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बोलिएगा, शब्द। इतनी बात समझ में आ गई। चले आगे, आगे देखते हैं आगे। अब अगला हमारा हेडिंग होता है वर्ण भेद, वर्ण के भेद। तो सबसे पहले आप जान लीजिए वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 2। पहला क्या है, पहला हमारा स्वर है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा व्यंजन है। दूसरा हमारा क्या है, व्यंजन। बात समझ में आई। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। यह वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 2। अभी मैंने कहा था कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताया गया था वर्णों की कुल संख्या 52 है। अगर स्वरों की कुल संख्या कहा जाए तो 13। वैसे मुख्य रूप से कितने, 11। वैसे कुल कितना है, 35। मुख्य रूप से कितने हैं, 33। इनकी चर्चाएं अभी हम करेंगे। और यदि कहा जाए कि स्वर के कितने भेद हैं, तो हम कहेंगे स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन है, पहला आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, तीसरा आपका है प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक।
उसी प्रकार व्यंजन के भी मुख्य रूप से 3 भेद हैं। वो कौन कौन से ये जान लीजिए। व्यंजन के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3। पहला आपका व्यंजन के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से देखिए। एक होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन व्यंजन। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन, ऐसे लिख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन। और चौथा है आपका, तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ठीक। अब देख लीजिए, अब इनकी बात हम, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। इनकी संख्या की बात कोई नहीं है। इनकी संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ की 4, ऊष्म की 4। ठीक। अब इन्हीं का हम विस्तार में अध्ययन करेंगे कि कौन कितनी संख्या में है और किनको क्या बोला जाता है। आगे चले, आइए देखिए। सबसे पहले हमने कहा कि वर्णों के भेद में सबसे पहले हम वर्णों के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था, स्वर और व्यंजन। तो अभी हम चर्चा करते हैं स्वर पे। हेडिंग क्या है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं, इस बात को हमको जानना है। आइए देखिए। बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले, बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 13 है, लेकिन उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 11 है। बात समझ में आई? कहने का मतलब, अगर स्वरों की कुल संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 13। लेकिन यदि स्वरों की उच्चारण के आधार पर संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 11। बात समझ में आई? अब आइए देखिए, 13 किस तरह है और 11 किस तरह है, इन दोनों को देख लीजिए। स्वर हैं कौन? पहले अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंक, अ। ठीक। अब देखिए, स्वर हैं, ये सब क्या है? स्वर हैं। अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बताइए, आपको 13 स्वर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? 13 स्वर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो इन 13 में
ये जो दो टे हैं ये क्या है? अयोगवाह है। क्या? ये क्या है? अयोगवाह। अंक और जो है ये दोनों क्या है? अयोगवाह। बात समझ में आई? इनको बोलते हैं अनुस्वार, इनको बोलते हैं विसर्ग। अगर पूछे कि अयोगवाह कितने होते हैं, क्या बोले? अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार में कौन है? अंक है। और विसर्ग में कौन है? अ है। बात समझ में आई? देखिए मैंने 13 बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिख रहे हैं। मैंने कहा कि उच्चारण के आधार पर ये दो पढ़े नहीं जाते हैं, तो इनके आधार पर हमारे कितने हो गए? 13। देखो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बात समझ में आई? तो ये आपके जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यही आपके क्या है? अगर अयोगवाह को छोड़ दिया जाए तो ये 11 हैं। ठीक, आगे चलें, आगे देख लीजिए। अब बात करते हैं हम कि स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। भी मैंने चर्चा इसके पहले किया था कि स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3। अभी इसके पहले चर्चा मैंने किया था। कौन कौन से? मैंने कहा था ह्रस्व स्वर, दूसरे हमने कहा था दीर्घ स्वर, तीसरा हमने कहा था प्लुत स्वर। अब सबसे पहले चर्चा हम करेंगे ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर, आइए देखिए ह्रस्व स्वर क्या है। कह रहा है कि जिन स्वरों को बिना किसी सहायता, जिन स्वरों को बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये एक मात्रिक होते हैं। इनकी कुल संख्या, इनकी संख्या कह लीजिए, इनकी संख्या 4 होती है। क्या? इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो 4 कौन कौन है जरा सुन लीजिए। पहला है आपका अ
ये अ हो गया, दूसरा आपका हो गया ई, उ और री। ये 4 स्वर हैं और इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। बात समझ में आया? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वरों अगर पूछ दिया जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तब पर भी आप कहिएगा कि मूल स्वरों की संख्या 4 है, या हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। बात समझ में आई? आगे चलें। तो ये आपका क्या था? हर्ष स्वर। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक। दीर्घ स्वर कौन कौन है, क्या होते हैं? दीर्घ स्वर की अगर परिभाषा कहें तो हम कहेंगे जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। ये 7 कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। आप अभी इसके पहले हमने जो स्वर लिखाए थे उन्हीं स्वरों में से 4 स्वर हम निकाल देते, पहले पूरा लिख देते हैं। अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंक, अ। अब देखिए, जो दीर्घ स्वरों की संख्या है, ये बड़ा अ हो गया, बड़ी ई हो गया, ठीक, बड़ा ऊ हो गया, ठीक। उसके बाद आपका हो गया ए, ओ और औ। तो आप देखिए कुल कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका 2 अयोगवा है। ये 2 आप क्या क्या है? इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? अयोगवा। इन अयोगवा में अभी मैंने बताया कि ये आपके क्या है? अनुस्वार। और ये आपके क्या है? विसर्ग, ठीक। और ये जो बचे आपके 1 2 3 4, ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए। ये आपके क्या हो गए? ह्रस्व स्वर। तो अगर कहा जाए तो ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए। ये जो 4 बचे ये क्या हो गए? ह्रस्व स्वर। और ये जो काला काला गोला हो गया ये आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर। और जिन पर कोई गोला नहीं है वो आपके क्या हो गए? अयोगवा। बात समझ में आई? आगे चलें। हाँ, प्रश्न बन के आ जाएगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बोलिए दीर्घ स्वरों की संख्या क्या है? 7, ठीक। आगे चलें। आइए अंतिम पढ़ने चल रहे हैं। प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या? प्लुप्त स्वर कह रहा है। और दीर्घ स्वर आपके द्विमात्रिक होते हैं, ठीक। प्लुप्त स्वर कह रहा है कि जिन स्वरों को क्या? जिन स्वरों को
बोलने में बोलने में बोलने में ह्रस्व स्वर वे दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जहां पर कोई लंबा लंबा स्वर आ जाए, ठीक, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। तो कहने का मतलब ये स्वर से संबंधित, मतलब वर्णमाला का एक भाग, अभी जो स्वर संबंधित बातें थी उनको हम चर्चाएं किए और किन किन प्रकार के प्रश्न बन के आए थे उन सारे प्रश्नों को हमने आपको बताया। अब बात आती है कि अभी तक किन किन प्रकार के प्रश्न बन के आए हैं, जो अभी हमने बताया है उसको हम एक जगह अभी समावेशित कर देते हैं और फिर आगे जैसे व्यंजन वाला जो भाग होगा उसे मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी जान लीजिए प्रश्न कौन कौन से बन के आएंगे, इस बात को जान लीजिए। सबसे पहला प्रश्न तो यही आया, कहेगा कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? संख्या तो आप कितनी होती है? वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहिए कितना? 52। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी हमने कहा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बोलेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि कहेगा तो आप बोलिए ध्वनि। क्या बोलेंगे? ध्वनि। तीसरा प्रश्न अगर कहेगा कि भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, तो आप बोलिए कि वर्ण। क्या बोलिए? वर्ण। ठीक। अगर कहे कि वर्ण कितने प्रकार के हैं, वर्ण कितने प्रकार के वो होते हैं, वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलिए 2। कौन? स्वर और व्यंजन। पांचवा प्रश्न बन के आएगा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप कहिएगा 13। अगर कहेगा स्वरों की उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितनी संख्या होती है? उच्चारण के आधार पर कितनी संख्या है? तो आप बोलिए 11। बात समझ में आया? अगर सातवां प्रश्न अगर पूछेगा कि स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, स्वर मुख्य रूप से
कितने प्रकार के हैं? तो आप बोलिए कितने? 3। ठीक। 8वां प्रश्न बन के आता है, कहेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो आप बोलिए 4। मूल स्वरों की संख्या बोलिए कितना है? 4। ठीक। अगर यही प्रश्न पूछ के आ जाएगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या, क्या ह्रस्व स्वरों की संख्या तो कितनी है? तो आप बोलिए ह्रस्व स्वरों की संख्या भी कितनी है? 4। अगर यही कह देगा 10वां प्रश्न कि दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो बोलिए क्या? 7। बात समझ में आई? अगर पूछेगा कि अयोग व 11वां, अयोग वाह की संख्या, अयोग वाह की संख्या कितनी है? तो आप बोलिए 2। ठीक। अगर पूछ लेगा कि अनुस्वार कौन है? तो आप बोलिएगा अंक। और अगर पूछ देगा कि विसर्ग कौन है? तो आप बोलिएगा अ। इस प्रकार से आपके 12-13 प्रश्न बन के आ जाते हैं। तो इन 12-13 प्रश्न को आप देख लीजिए। वर्णमाला क्योंकि हिंदी का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन के आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब इसके बाद जो व्यंजन वाला टॉपिक होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको लेके आ जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप लोग मार सकते हैं।